Hello everyone, this is the video for class 8, chapter number 8 health and hygiene। पिछले 7 चैप्टर्स हम अपने चैनल पे कवर कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको टेस्ट योर सेल्फ के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए हैं। वो सभी वीडियोस आपको क्लास 8 की बायो की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आपको जो भी पिछला चैप्टर चाहिए है आप उसका एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन सारे चेक पॉइंट्स एंड सारे एक्सरसाइजेस क्लास 8 की प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे जो कि हेल्थ एंड हाइजीन है। तो फटाफट हम इसके की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, कैसे आप अच्छी हेल्थ मेंटेन कर सकते हो उसके बारे में पढ़ेंगे। डिजीज़ेस क्या होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ेस मतलब जो फैलती हैं, वैक्सीनेशन क्या है, बैड हैबिट्स क्या हैं, फर्स्ट एड्स किस किस कंडीशन में क्या क्या फ़र्स्ट एड देना चाहिए। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आती है और आपके लिए ये हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक करें और क्या कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। सबसे पहला हमारा टॉपिक है हेल्थ। तो अभी आपको समझना है कि हेल्थ होती क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हेल्थ, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट एंड फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपकी सेहत अच्छी हो। हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ का मतलब ये है कि आप फिज़िकली मतलब शारीरिक तौर पे, मेंटली यानी कि दिमागी तौर पे, सोशली मतलब सामाजिक जो आपका एक रिलेशन है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं तभी आप कहलाते हो एक हेल्दी पर्सन। एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़, मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना कि आपको कोई बीमारी नहीं है, इसका ना होना का मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हो। आपकी हेल्थ का मतलब है कि आप हर तरह से अच्छे हो, मेंटली, फिजिकली एंड सोशली। From the above definition, it can be concluded that a healthy person is, ठीक है। तो ऊपर वाली डेफिनेशन से हमको ये पता चलता है कि एक हेल्दी पर्सन कौन है, जो जिसमें किसी भी तरह की फिज़िकल या मेंटल बीमारी नहीं है, मतलब शारीरिक कोई बीमारी या दिमागी कोई बीमारी नहीं है। नॉट फिज़िकली हैंडीकैम्ड, आपको पता है फिज़िकली हैंडीकैम्ड कौन से लोग होते हैं? जो शारीरिक तौर पे जिनका कोई पार्ट बॉडी का प्रॉपर नहीं होता है, जैसे हैंड या लेग्स, ठीक है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको फिज़िकली हैंडीकैम कहा जाता है। तो जो फिज़िकली हैंडीकैम ना हो, विदाउट एनी सोशल एंड मेंटल प्रॉब्लम, जिसको सामाजिक या दिमागी कोई परेशानी, कोई समस्या ना हो, फ्री फ्रॉम ऑल मेंटल एंड साइकोलॉजिकल टेंशन, और दिमागी तनाव, साइकोलॉजिकल तनाव, इस तरह की कोई भी चीज़ें ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? हेल्दी पर्सन कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ टू मेंटेन अ गुड हेल्थ। अच्छी सेहत कैसे मेंटेन करी जा सकती है? सो टू मेंटेन द गुड हेल्थ वन नीड टू, अच्छी सेहत बनाने के लिए एक पर्सन को क्या करना है? सबसे पहली चीज़ जो आप सभी को करनी है, आप सभी बच्चे क्या हो? ग्रोइंग स्टेज में हो, ठीक है। तो आप लोग जो ये ग्रोइंग स्टेज में आते हो, अडोलसेंस की एज में आप सभी बच्चे हैं हमारे। हम लोग पिछला भी चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं एंडोक्राइन में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि आप एक्चुअली किस स्टेज में हो और आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो आपके लिए बैलेंस डाइट ज़िंदगी के हर फेज़ पे बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट का मतलब है एक ऐसा खाना जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर हों, प्रोटीन भी हो, वाइटामिन्स भी हो, ठीक है, मिनरल्स भी हो, मतलब आपको सब्जियां, फल, फ्रूट, एवरीथिंग, हर चीज़ एक बैलेंस क्वांटिटी में खानी है, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम। डू फिज़िकल एक्सरसाइज, आपको क्या करना है? शारीरिक व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है। रिक्रिएशन, एडिक्वेट स्लीप एंड रेस्ट, ठीक है। एक्सरसाइज करते रहिए, एक अपना रूटीन बनाइए, और अच्छी स्लीप मतलब आपको नींद उतनी ही ज़रूरी है जितनी ज़रूरी बाकी चीज़ें हैं। तो ना आपको कम सोना है ना आपको ज़्यादा देर सोना है, एक एडुकेट अमाउंट, मतलब जो एक प्रॉपर इतने आवर्स आपको सोना है, ठीक है। मिनिमम 6 आवर्स, 6 to 8 आवर्स की स्लीप्स आपके लिए क्या है? बहुत ज़रूरी है। टेक केयर ऑफ़ पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, अपनी
हाइजीन का तो ख्याल रखना ही रखना है, साथ में अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनको भी मेंटेन करके रखना है। ड्रिंक क्लीन एंड प्योरीफाइड वाटर, पानी कैसा पीना है, साफ़ और स्वच्छ पानी। और खाना कैसे खाना है, फ्रेश ताज़ा खाना। ब्रीथ इन फ्रेश एंड क्लीन एयर, और साफ़ सुथरी हवा में आपको सांस लेनी है। कीप अवे फ्रॉम टोबैको, अल्कोहल एंड ड्रग्स, ये सब जो चीज़ें हैं टॉक्सिक चीज़ें हैं, इनसे आपको दूर रहना है, टोबैको, अल्कोहल और ड्रग्स। विजिट अ डॉक्टर रेगुलरली टू फॉलो द रेगुलर चेकअप, अपनी बॉडी का रूटीन चेकअप कराते रहिए, डॉक्टर्स को कंटिन्यूसली विजिट करते रहिए। एंड गेट रेगुलर वैक्सीनेशन, एंड जो भी वैक्सीन्स वगैरह हैं वो आपको रेगुलरली लेते रहना है, ताकि जो भी डिजीज़ेस हैं आप उनसे बच सकें। तो ये हमारा हो गया कि हेल्थ क्या है और आप अच्छी हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है हमारा डिजीज़ेस क्या होती हैं एंड टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिजीज़ेस किसको कहते हैं? अ डिजीज़ कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल फंक्शनिंग या फिर माल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन और एनी पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब जब आपकी बॉडी एक नॉर्मल फंक्शनिंग से हट करके उसमें कुछ चेंजेस आ जाएं, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिज़ीज़ कहते हैं। अब वो कोई ऑर्गन भी हो सकता है, कोई बॉडी का पार्ट भी हो सकता है, तो ये किस में आता है? डिज़ीज़ में आता है। द टर्म डिज़ीज़ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ये जो वर्ड है डिज़ीज़, ये दो शब्दों से मिल करके बना है, डिस एंड ईज़, ठीक है। डिस एंड ईज़ मीनिंग डिसकम्फर्ट, मतलब आपका जो कंफर्ट जोन है वो ख़त्म हो गया, ईजनेस जो है वो उल्टी हो गई, वो डिसईजनेस हो गई, तो इसीलिए उसको कहते हैं डिज़ीज़। डिज़ीज़ कैन बी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, बीमारियां जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। कम्युनिकेबल मतलब वो बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है, जैसे आप जानते हो अभी कोविड-19 चल रहा है, तो ये क्या है? ये एक कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है, वायरस स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस क्या होती हैं? जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होती हैं, फैलती नहीं है। तो अभी हम इसको डिटेल में जानेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज़ेस क्या होती हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ेस को इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं। इन्फेक्शियस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इन्फेक्शन फैल रहा है, इन्फेक्ट हो रहे हैं लोग, क्या हो रहे हैं? इन्फेक्टेड हो रहे हैं, इसीलिए इसको इन्फेक्शियस डिजीज़ कहा जाता है। Communicable diseases are transmitted from an infected person to a healthy person। मतलब एक पर्सन जिसको वो बीमारी है उसको हम क्या कहेंगे? इन्फेक्टेड पर्सन कहेंगे। और एक इन्फेक्टेड पर्सन से जब वो बीमारी एक हेल्दी पर्सन को लग जाती है, तो इसका मतलब क्या है? वो कम्युनिकेट हो रही है, कम्युनिकेबल डिजीज़ बन गई। दीज आर कॉज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये बीमारियाँ कैसे होती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, वर्म्स। द डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस एंड जर्म्स। जैसे कोविड-19 किसके वजह से हो रहा है? वायरस की वजह से हो रहा है। तो ये क्या है? ये एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनके वजह से ये बीमारियां होती हैं उनको पैथोजेंस या जर्म्स भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का। अभी डिटेल में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उससे पहले हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड फ्रॉम डिजीज्ड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। मतलब जो बीमार व्यक्ति है उससे हेल्दी व्यक्ति में ये बीमारी आ जाती है, फैलती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम पेशेंट टू हेल्दी पर्सन। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो पेशेंट है, जो मरीज़ है, उससे हेल्दी व्यक्ति में नहीं जाती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़ और कंटैजियस डिजीज़। ये वर्ड याद रखिएगा, कम्युनिकेबल डिजीज़ को इन्फेक्शियस या कंटैजियस डिजीज़ भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस या फिर नॉन कंटैजियस, या आपका आ जाएगा नॉन कम्युनिकेबल में। दे आर कॉज ड्यू टू द इन्फेक्शन विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब
कम्युनिकेबल डिसीजेस स्किन के वजह से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो इन्फेक्शन होते हैं, और वो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम पैथोजेंस या जर्म्स भी कहते हैं। दे मे बी कॉज ड्यू टू द न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इन बैक्टीरिया वायरसेस इनके वजह से नहीं होती हैं, वो किसकी वजह से होती हैं, जब आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो जाए, किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए, या कोई फंक्शन आपकी बॉडी, कोई ऑर्गन आपकी बॉडी का फंक्शन ना करे प्रॉपरली। ठीक है, माल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन का मतलब है कि कोई ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया, ख़राब काम करने लगा, गड़बड़ हो गई, या किसी तरह की एलर्जी, पॉल्यूशन, या फिर जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो सभी आते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में। ठीक है, फिर देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है। सम स्प्रेडिंग एजेंट इज़ नीडेड। अब बैक्टीरिया, वायरस, इनको स्प्रेड करने के लिए कुछ एजेंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, एंड नॉन कम्युनिकेबल में स्प्रेडिंग का कोई मतलब ही नहीं है, तो एजेंट्स जैसा कोई चीज़ ही नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कॉलरा, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, डिसेंट्री, ये सभी क्या हैं, आपके कम्युनिकेबल डिजीज़ के एग्जाम्पल हैं, आपको ये याद रखना है। नॉन कम्युनिकेबल में मैरास्मस, क्वेशोकर, अनीमिया, खून की कमी हो जाना, रिकेट्स, स्कर्वी, गॉइटर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, ब्लड प्रेशर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी डिजीज़ हैं। आप इसके नेम्स जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं वो कैसे फैलती हैं। ठीक है, तो पैथोजन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ मे बी ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मतलब आप अगर किसी बीमार व्यक्ति के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हो, आमने सामने आते हो, टच के कांटेक्ट में आते हो, तो आपको वो बीमारी उससे हो जाएगी। बाय ड्रॉपलेट्स इन एयर, मतलब जब एक इन्फेक्टेड पर्सन ने छींका तो उसके जो भी बैक्टीरिया, जर्म्स थे वो हवा में आ गए, अब वही हवा हम इनहेल कर रहे हैं, तो उस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हमें वो बीमारी हो जाती है। कंटैमिनेटेड वाटर, पानी अगर गंदा है उस इन्फेक्शन से। फूड, इंसेक्ट और एनिमल बाइट्स, ठीक है, इन सारी चीज़ों से कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलती हैं। चार्ट में देखेंगे, चार्ट्स के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक कॉलम में एजेंट्स दिए हुए हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन दिया हुआ है, कौन सी बीमारियां होती हैं वो दी हुई हैं, जैसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो बाय कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट, देयर क्लोथ्स, यूटेंसिल्स एंड अदर आर्टिकल, मतलब कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके अगर आप टच में आते हो या उसके किसी भी सामान के टच में आते हो, जैसे कोरोना के केस में, तो वो बीमारी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल रही है। तो उसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे चिकन पॉक्स, आई इन्फेक्शन, मम्स, मील्सेस, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, स्किन की जो बीमारियां होती हैं, स्किन के जो इन्फेक्शंस होते हैं, फंगल इन्फेक्शन और ये सारी चीज़ें, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को है और आप उसका कोई सामान, उसके कपड़े, उसके यूटेंसिल उससे हाथ मिला रहे हो, उसके कांटेक्ट में आ रहे हो, उसको हग कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपको वो बीमारी हो जाएगी। दूसरी आती है कंटैमिनेटेड एयर, मतलब जब बैक्टीरिया, वायरस जो है वो एयर में आ जाए, तो एयर जब अशुद्ध हो जाएगी तो उससे बीमारी कैसे फैलती है, तो बाय ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन, किसी ने छींका, खांसा, वो सारे इन्फेक्शन एयर में आ गए। ठीक है, तो क्या हुआ, उसके थ्रू वो बीमारी दूसरों को होती है, जैसे डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड कॉमन कोल्ड कफ। ये सारी बीमारियां कैसे होती हैं, कंटैमिनेटेड एयर के थ्रू आती हैं। फिर आती है कंटैमिनेटेड वाटर, जिसको हम वाटर बॉर्न डिजीज़ भी कहते हैं। वाटर बॉर्न डिजीज़ का मतलब क्या है, जब वाटर गंदा होगा उससे जो बीमारियां हो रही हैं। तो बाय ड्रिंकिंग कंटैमिनेटेड वाटर, मतलब गंदा पानी पीने से, एंड वो पानी पीने से जहाँ पे ये जैसे गाय वगैरह हैं या कैटल्स हैं, ये नहाती हैं या कपड़े धोए जाते हैं, तो उससे ये बीमारियाँ होती हैं, जैसे कॉलरा, टाइफाइड, जॉइंडिस, हेपेटाइटिस, एमियोबिक डिसेंट्री। तो ये सभी बीमारियाँ किसकी वजह से होती हैं, याद रखिएगा, ये सभी क्या हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि वाटर बॉर्न डिजीज़ कौन सी होती हैं, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से कौन सी डिजीज़ होगी। ठीक है, इसी तरह से फूड बॉर्न, मतलब जब आप गंदा खाना खाते हो, गंदा खाने का मतलब क्या है, ऐसा खाना जो बाहर खुला है, जिसमें मक्खियाँ लग रही हैं, जर्म्स लग रहे हैं, बैक्टीरिया लग रहे हैं, तो उससे बॉटुलिज्म, डायरिया, डिसेंट्री, फूड पॉइजनिंग, कॉलरा एंड टाइफॉइड, ये सारी बीमारियाँ होती हैं। फिर आती हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज़। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ मतलब जो मच्छर
वगैरह होते हैं, इनके काटने से जो बीमारियाँ होती हैं, मच्छर हो गई, मक्खियाँ हो गई, इस तरह के जो वेक्टर्स होते हैं, तो जैसे फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है, एडीज़ मॉस्किटो है, फ्लाई है, हाउस फ्लाई है, इनसे जो बीमारियाँ हो रही हैं, तो आपको पता है डेंगू फीवर, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, ये सारी चीज़ें, टाइफाइड भी है इसमें, पोलियो, तो ये फ्लाइज़, हाउस फ्लाइज़, मॉस्किटोज़, इनके वजह से ये बीमारियाँ फैलती हैं, इसलिए उनको कहते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज़। वेक्टर क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा इंसेक्ट जो बीमारी को यहाँ से वहाँ तक के फैला रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड कर रहा है। एनिमल्स के वजह से, जैसे डॉग, मंकी या कैट के काटने की वजह से रिबीज़ हो जाता है। अनहाइजीनिक हैबिट मतलब अगर आपको गंदे रहने की आदत है, आप गंदे कपड़े पहनते हो, गंदा गंदा अपने आप को रखते हो, खाना भी बनाते हो तो बिना सब्जियां धोए, फ्रूट्स खाते हो तो बिना सब उसको धोए हुए, तो उससे कौन सी बीमारी हो सकती है? आपको टाइफॉइड हो सकता है, डायरिया हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, एंड वर्म इन्फेक्शन, आपके पेट में कीड़े पड़ सकते हैं। फिर आता है सॉइल के कांटेक्ट में आने से, तो ऐसी बीमारियां जैसे जो सॉइल में जब आप उसके कांटेक्ट में आओगे, तो जैसे आपका हाथ कहीं पे आपको चोट है, तो उसमें जो जर्म्स थे वो आपके स्किन में चले जाएंगे। सो टिटनेस एंड माइकोसिस, ये डिजीज़ेस होती हैं आपको इन कमिंग कांटेक्ट विद द सॉइल। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये हमारा पार्ट 1 था, जिसमें हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के बारे में पढ़ा एंड डिफरेंस पढ़ा, हेल्थ क्या है वो पढ़ी, अच्छी हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं वो पढ़ा है। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो अभी हमने आपसे बोला ना वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेस क्या होती हैं, तो पार्ट 2 में मैं आपको समझाऊंगी वेक्टर्स क्या हैं, और कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ेस जो यहाँ चार्ट में दी हुए हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें उसके बाद चेक पॉइंट 1 डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।